So, hello, good morning, students. Now we have continued our chapter. We have read chapter first, history, class 10, the rise of nationalism in Europe. And today we have discussed 4.2, Italy unified. In the previous video, we have discussed Germany, unification of Germany, and today we have discussed unification of Italy. जर्मनी का जब हमने पढ़ा था बेटा, तो उसके अंदर हमने बिस्मार्क को देखा था, वो उसने वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है. बट टुडे वी हैव डिस्कस इटली. सो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल फ्रेगमेंशंस मीन्स टेंशंस. इटालियंस देखो, फ्रिकम एंड टेंशंस का मीनिंग होता बेटा उथल पुथल विखंडन होना. वहाँ पे भी बेटा पॉलिटिकल जो क्राइसिस हुए वो बहुत सारे हुए. फिर उनके बीच में कैसे जर्मनी एक यूनाइटेड स्टेट बना, वो सारी हिस्ट्री हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो इटालियंस वर द सेक्रेड ओवर द सर्वल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर. अब देखो वहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रहे थे, और जो स्टेट्स थे बेटा वो भी सर्वल टाइप्स के स्टेट्स थे. उनका डिस्टिंक्टिव टाइप का कल्चर था, अलग अलग उनका डिफरेंट लैंग्वेज था बेटा. So during the middle of the 19th century, Italy was divided into the 7 states. ये important line है बेटा. मिड 19th सेंचुरी के अंदर इटली डिवाइडेड इन द 7 स्टेट्स. इटली 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड था बेटा, ठीक है. इन 7 स्टेट्स को मिला के फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगा बेटा, ठीक है. अब ये बेटा जो 7 स्टेट्स थे, विच ऑफ द ओनली वन सार्डिनिया पिडमोंट. सार्डिनिया पिडमोंट इसी का एक स्टेट है जर्मनी का. यहाँ पे वॉज द रूल बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस. तो जो 7 स्टेट्स थे उनमें से सिर्फ एक ही स्टेट सार्डिनिया पिडमोंट पे ही इटलियन जो प्रिंसली हाउस था, डेट मीन्स जो इटली के राजा थे उनका रूल हो रहा था. और जो रेस्ट 6 स्टेट थे वहाँ पे किसी और डायनेस्टीज रूल कर रही थी, ठीक है. सो ये अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. सार्डिनिया पिडमोंट. द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रेलिया. अब देखो बेटा जो अलग अलग स्टेट्स है, जैसे नॉर्थ का पार्ट था वो ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग जो एम्पायर था उसके अंडर में था, ठीक है. द सेंटर वॉज रूल बाय द पॉप. जो सेंटर का पार्ट है वहाँ पे पॉप का रूल था बेटा. एंड सदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्बियन किंग्स ऑफ द स्पेन. सो डेट मीन्स वो स्पेन के अंदर था. तो ऐसे देखोगे आप तो पूरा इटली डिवाइड था और उस पर अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी. So even the Italian language had not acquired one the common form. The still the many reasons and the local variations. और जो Italian language थी बेटा वो भी अभी commonly सब जगह spread नहीं था. So during the 1830s, Giuseppe Mazzini had the sought the put the together the Correct program for the Unitary Italian Republic. और यहाँ पे बेटा फिर इमर्ज होता है Giuseppe Mazzini का, ठीक है. और वो जो इटालियन जो पब्लिक है उनको रिपब्लिक का ड्रीम में लाता है और उनको यूनाइटेड करता है बेटा. ही हैड आल्सो द फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. ये याद रखना बेटा, यंग इटली को उन्होंने बनाया था, फॉर्मेशन ऑफ यंग इटली बाय द जोसेफ मैजनी. एंड ही इज़ द डिससेंटिमेंट्स ऑफ द हिज गोल्स. ही द फेलियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन द 1831 and 1848 meant to the mental now feel the Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II of unify the Italian states through the war. और फिर बेटा वॉर होता है और सार्डिनिया पिडमोंट अंडर द रूलर किंग जो विक्टर एम्यूल सेकंड थे वो यूनिफाई होते हैं ऑफ द इटालियन स्टेट्स थ्रू द वॉर. And in the eyes of the ruling allied of this region, the unified Italy offered them to the possibility of economic development and the political dominations. और बेटा जो ये सार्डिनिया पिडमोंट वाला जो एरिया था यूनिफाई हो गया था, विक्टर एम्यूल यहाँ के किंग बन गए थे, तो यहाँ की जो पब्लिक है उनको लगा कि अब एक ऐसा रीज़न हमें मिल गया बेटा. उन जो वहाँ के नॉर्मल कॉमन पीपल्स थे उनकी आइज़ किसकी तरफ थी, रूलिंग अलाइड्स. डैट मीन्स जो रूल कर रहे थे, जो फैमिलीज़ रूल कर रहे थे, रॉयल फैमिलीज़ की तरफ, कि यहाँ पे अब हमें मे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और पॉलिटिकल डोमिनेशन भी होगा बेटा. सो चीफ मिनिस्टर कावूर, ठीक है, हु लेड द मोमेंट ऑफ यूनिफाई ऑफ दिस रीजन. अब देखो इटली को यूनिफाई करना बेटा, जो अलग अलग स्टेट हैं लाइक सरदार वल्लभ भाई पटेल वी कंपेयर टू द इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस. इंडिया में भी बेटा प्रिंसली स्टेट्स थे, अलग अलग स्टेट्स में इंडिया डिवाइड था, तो फिर इनको एक यूनाइटेड करके एक नेशन बनाया गया था, ठीक है. इंडिया एक नेशन बना, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है बेटा, इटली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, उनको एक करके एक स्टेट बनाना, नेशन स्टेट बनाना. तो उसके लिए फिर कावूर ने उसको लीड किया मूवमेंट को. लाइक इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल वी कॉल द आयरन मैन ऑफ इंडिया. क्यों कहते हैं बेटा उनको, क्योंकि उन्होंने इंडिया को इंटीग्रेशन करने का वर्क किया था.
सो यहाँ पे भी ये वर्क काबूर कर रहा है बेटा. सो लाइक मैनी अदर्स वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन एलाइट ही स्पोक द फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन. जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे बहुत अच्छी तरह से कंपेयर टू द इटालियन लैंग्वेज थ्रू द ट्रैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस एंड द फ्रांस इंजीनियर बाय द काबूर सार्निया पिडमोंट सक्सीज डिफेटिंग इन द ऑस्ट्रेलियन फोर्स इन 1859. Apart from the regular troops, the large number of the armed volunteer under the leadership of the Giuseppe Garibaldi joined the Fieri. In the 1860s, they marched into the South Italy and the kingdom of the Two Sicilies and succeeded the winning the support of the local peasant in the order of the drive out of the Spanish ruler. So in 1861 Victor Emmanuel II was the proclaimed. अब देखो यह important है बेटा. ईयर 1861 नेम विक्टर एम्यूअल सेकेंड. अब इसने अपने आप को प्रोक्लेम्ड किया, डेट मीन्स घोषित करना, ठीक है, अनाउंस किया इसने अपने आप को, घोषित किया बेटा. क्या किया इसने? किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. जो संयुक्त इटली है बेटा, जो जुड़ा हुआ इटली है, उसका किंग इसने अपने आप को अनाउंस किया था 1861 के अंदर. दैट इज द इम्पॉर्टेंट लाइन बेटा. हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग ऑफ द रेट्स ऑफ द लिटरेसी वर वेरी हाई रिमेन द blissfully unaware to the liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported the Garibaldi and the southern Italy never heard to Italia. ठीक है, उन्होंने कभी ये वर्ड नहीं सुना इटालिया. They believe the Talia. ठीक है ना, the Victor Emmanuel's wife, because yes, that was name. So you look here the map, the figure 14.A and 14.B. देखो बेटा, पहले वाले जो आप 14.A में देख रहे हैं बेटा, ये जो वाला मैप है ये बिफोर यूनिफिकेशन है, यानी 1858 का मैप है, जब इटली बेटा डिवाइडेड था इन द 7 स्टेट्स, लॉम्बार्डी, वियतनिया, परमा, मॉडर्निया. ठीक है, आप यहाँ पे स्टेट्स देख रहे हैं. और जो 14.B है बेटा, इटली आफ्टर द यूनिफिकेशन. तो अब यहाँ पे देखो बेटा, स्टेट्स सारे हट गए हैं और एक इटली कंट्री बन गया और ये सारे इसके पार्ट बन गए बेटा. ठीक है, ये है यूनिफिकेशन का. ठीक है, अब अब ये किसी के अंदर एक हम दूसरा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन. देखो ब्रिटेन का जो हिस्ट्री है या कुछ केस है वो थोड़ा सा अलग है बेटा. ठीक है, सो द मॉडल ऑफ द नेशन ऑफ और द स्टेट नेशन सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन द ग्रेट ब्रिटेन or in Britain, the formation of the nation states was not the result of sudden upwell or revolutions. वहाँ पे कोई ऐसा रिवोल्यूशन नहीं हुआ कि एक सडनली कोई नया स्टेट बन गया. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. एक बहुत लंबा एक प्रोसेस चला, उसके बेस पे ब्रिटेन बना. देयर वॉज द नो ब्रिटेन नेशन द प्रायर ऑफ द 18th century. द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल्स हु इनहेबिटेड इन द ब्रिटेन आई वर द एथिक वंस. एथिक डेट मीन्स एक पर्टिकुलरली बेटा उनका एक कास्ट होगा, पर्टिकुलरली एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप से वो बिलोंग करेंगे. और सच एज द इंग्लिश. अब जैसे देखिए इंग्लिश हो गए, वेल्स हो गए, स्कॉट हो गए और आयरिश हो गए. तो स्कॉटलैंड वाले स्कॉट, आयरलैंड वाले आयरिश. ठीक है बेटा, और इंग्लैंड एंड वेल्स जो अभी हम बोलते तो वो वेल्श हो गए बेटा. सो ऑल ऑफ दिस द एथिक ग्रुप्स हैड देयर ओन द कल्चर एंड द पॉलिटिकल ट्रेडिशन, बट हैज द इंग्लिश नेशन steadily grew in the wealth and importance and power. It was able to extend its influence over the other nations or the island. The English Parliament, which had snatched power from the monarchy in the 1688 at the end of the protracted conflict, and was the instrument through which the nation state with England and its center came to the frogate. द एक्ट ऑफ यूनियन, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन बेटा. द एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, ये एक्ट कब बना था बेटा? 1707 में, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में बेटा एक एक्ट बना. एक्ट का डेट मीन्स एक लॉ बना बेटा. ठीक है, उसके बेस पे क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं यूके, तो उसका फॉर्मेशन हुआ बेटा. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन किसके तहत बना? द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में बेटा. And effect and that the England will be able to the impose influence on the Scotland, and the British Parliament was the henceforth dominated by the English members. The growth of a British identity meet the Scotland distinctive cultures. Distinctive cultures का मीनिंग होता है बेटा particularly culture.
फॉर एग्जाम्पल जिस सपोज कीजिए आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पे बेटा बहुत सारा कल्चर आपको देखने को मिलता है, बट आप राजस्थान का कल्चर देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे पंजाब के कल्चर से या उत्तर प्रदेश के कल्चर से, तो आपको कल्चरल एक्टिविटी डिफरेंट मिलेगा बेटा। डिस्टिंक्टिव कल्चर्स का मीनिंग होता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर जो किसी पर्टिकुलरली प्लेस पे, किसी पर्टिकुलरली जोग्राफिकल एरिया के अंदर बेटा वो बना रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कल्चर था ब्रिटेन का, स्पेशली जो ब्रिटेन है यहाँ पे स्पेशली जो, अब ब्रिटेन के अंदर स्पेशली 2 टाइप्स आर कल्चर है। फर्स्ट द कैथोलिक क्लेंस, in Britain we have discussed Scotland distinctive culture and political institution were the systematically oppressed. The Catholic claims, अब कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटीज़ होते हैं, देयर इज़ द कैथोलिक एंड जो दूसरा उनका टाइप ऑफ होता है वो दोनों में डिवाइड था बेटा। सो कैथोलिक क्लेन हैज़ इन्वेटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स and suffer the tribal repressions whenever they attempt to assert their independence. The Scottish Highlanders was forbidden to speak their Gaelic language or wear their the national dress. तो उनका अपना एक ड्रेस था बेटा और उनका अपना एक लैंग्वेज था, ग्लेसिक लैंग्वेज। द लार्ज नंबर ऑफ वर द फॉर्सबली ड्राइवन आउट ऑफ दियर होमलैंड, और उनको ज़बरदस्ती बेटा जो उनका होमलैंड था जहाँ पे पर्टिकुलरली उनका बॉर्न हुआ, उनके पेरेंट्स रहते थे, स्टैंडिस जो उनका प्लेस था वहाँ से उनको रिमूव किया गया। सो आयरलैंड, अनदर द केस ऑफ द आयरलैंड द सफर्ड द सिमिलर फेट, उनके साथ भी सिमिलर केस था बेटा। इट वॉज द कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, प्रोटेस्ट और कैथोलिक दोनों में डिवाइड थे। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स, अब इंग्लिश वाले किसको हेल्प कर रहे बेटा, प्रोटेस्टेंट्स, और कैथोलिक को वो हेल्प नहीं कर रहे। सो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑफ द आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर द लार्ज कैथोलिक कंट्री। सो Catholic revolt against the British domination were the separation after the failure revolt led by the Wolfe Tone and his United Irishmen 1798 के अगेंस्ट ये रिवोल्ट करेंगे बेटा उनके अगेंस्ट, एंड आयरलैंड was the forcibly corrupted into the United Kingdom in 1801. Finally, the result, the new British nation was the forget through the propagations of a dominant English culture. The symbol of the new Britain, द ब्रिटिश फ्लैग जिसको आप यूनियन जैक कहते हैं बेटा, द नेशनल एंथम, ब्रिटेन का नेशनल एंथम है ये बेटा, देखिए गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर द एक्टिवली प्रमोटेड आफ्टर द ऑर्डर नेशंस एंड सर्वाइव्ड ओनली द सबऑर्डिनेट पार्टनर्स ऑफ हिज यूनियन। सो ये द न्यू वर्ड्स वी हैव डिस्कस एथिक, ठीक है, अभी आया था ऊपर बेटा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक, सो रिलेट्स टू ए कॉमन रेशियल ट्राइबल और कल्चर ऑर्गन और द बैकग्राउंड डेट द कम्युनिटी आइडेंटिफाई विथ और क्लाइंट्स, ठीक है। तो स्पेशली जो आइडेंटिफाई मैंने हेयर द गैरिबाल्डी, ये देखिए पिक्चर दे रखा है, इन द 10th क्लास 1 or 2 क्वेश्चन आल्सो द आस्किंग फ्रॉम पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन। सो आपको हर एक पिक्चर्स को बेटा अच्छी तरह से देखना है, उस पिक्चर्स के अंदर क्या मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर सपोज दिस इज़ द पिक्चर, ठीक है, ये आपसे पिक्चर दे दिया एंड दैट मीन द क्वेश्चंस, ठीक है। सो देखिए गैरिबाल्डी हेल्पिंग किंग विक्टर्स, सो यहाँ पे किंग जो है गैरिबाल्डी वो हेल्प किसकी कर रहा है, किंग विक्टर्स की, एंड एमिल सेकेंड द साइड ऑफ पिडमॉन्ट द पुल ऑफ द बोट मीन इटली इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपसे MCQs में पूछ सकता है क्वेश्चन कि हु वॉज द किंग विक्टर एम्यूल सेकेंड, ठीक है, तो यूनिफाई जो इटली था वहाँ का किंग था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से रेस हो सकते हैं बेटा, ठीक है। एंड ठीक है, सो वी हैव डिस्कस इन द दिस टॉपिक विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन, वी हैव डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा, थैंक यू।